जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। साथियों, आज से हम लोग रीजनिंग प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC, GD का एग्ज़ाम फिलहाल में होने वाला है, रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, और PRT में BPSC TRT PRT में जो पूछा जाता है उन सभी का प्रैक्टिस हम लोग शुरू कर रहे हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि रीजनिंग जिस भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं उसके लिए वीडियो होने वाली है। तो देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है आज हमारा एक है, प्रैक्टिस सेट एक है और एक से शुरू करने जा रहे हैं। ऐसी प्रैक्टिस सेट एक दो ऐसी करके आते रहेंगे। तो इसमें जो हम लोग जो देखने वाले हैं, देखिएगा, प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो विभिन्न एग्ज़ाम हुए हैं, फिलहाल में जो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, LP का, RPF का, टेक्नीशियन का, JEE का, टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, तीनों सभी का, और प्रीवियस ईयर है। और न्यू पैटर्न का जो एग्ज़ाम कुछ पूछे जा रहे हैं वो पैटर्न भी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो न्यू पैटर्न पे है एकदम, और कुछ PYQ क्वेश्चंस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को, और क्लास फर्स्ट है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये रहा आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, जवाब देंगे क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए। कहता क्या, वैसे आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वैसे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी चलिए पढ़ दे रहे हैं लैंग्वेज। कहता है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। बावर्ची रेस्तरां, यानी कि बावर्ची जो रेस्तरां में क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या करते हैं? बावर्ची रेस्तरां यानी कि रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या चिकित्सक जो रोगी, नहीं तो रोगी के देखते हैं ना, तो ये तो नहीं होगा। पुस्तकालयाध्यक्ष कैटलॉग, ये भी नहीं होगा। बढ़ई लकड़ी, ये तो नहीं है। औषधि विक्रेता दवाखाना, औषधि विक्रेता दवा, यानी कि जो भी औषधि विक्रेता होते हैं वो दवाखाने में काम करते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, चलिए बतलाइए। 2 नंबर है। कहता है कि RYG किसी विशिष्ट तर्क द्वारा YRT से संबंधित है, उसी तर्क द्वारा EPB PEY से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प उसी तर्क का पालन करता है? देखिए, RYG है ना, RYG। तो आप देखेंगे तो इसको क्या कर दिया गया, RYG को लिखा गया है YRT। ठीक है, यानी कि दोनों को रिप्लेस कर दिया गया। RYG इसी को कर दिया यहाँ Y, इसको क्या कर दिया R। ठीक है, और इसको लिख दिया T। तो देखिए, T जो है, G का विलोम क्या होता है, T होता है। G का विलोम क्या होता है, T, यानी कि विपरीत है। क्या है ये, विपरीत है। ठीक है, अब कहेंगे कि याद कैसे करेंगे, तो आप अनेक सारे ट्रिक है, आप याद किए होंगे। नहीं तो एक ट्रिक यह है, अब थोड़ा सा बतला दे रहे हैं। ई जो टी, ये 5 पे, ये 10 पे, और ये 15 पे, और ये 20 पे, और ये 25 पे। विलोम कैसे पता करेंगे, तो उसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 27। कितना आना चाहिए, 27। तो देखिए, टी है तो टी कितना पे आता है, 20। अब ये टी कितना पे आता है, 20 पे, यानी कि टी हो गया 20। ठीक है, तो 20 का विलोम क्या है, 7। तो जी देखिए ना, FG, तो ये 7 पे नहीं आएगा, यानी कि एक दूसरे क्या है, विलोम है। उसी तरह आप देखेंगे EPB, क्या है, EPB। तो EPB तो क्या हो जाएगा, PE, और B का विलोम क्या होता है, B का विलोम Y हो जाएगा। Y नहीं होगा, XYZ, तो क्या होगा, ये विलोम, ये क्या है, विलोम है। तो उसी तरह आप देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, ऑप्शन ए ASI, तो पहले दोनों उलट जाएगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन ASI, तो इसका क्या होना चाहिए, S आएगा, फिर क्या आएगा, A। सही है ना, ASI। अब I का विलोम क्या, R होता है। तो देखिए, I तो कैसे पता करेंगे, IJ, तो I कितना पे हो गया, 9 पे। I कितना पे हो गया, 9। तो अब देखिए, 27 पुरना चाहिए, तो 18 9 कितना होता है, 27। तो 18 कैसे पता करेंगे, यहाँ से पता कर सकते हैं। आप उसे याद किए होंगे तो याद भी होगा। तो देखिए, RST, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, R है ना। तो देखिए, I है तो 9 और 18 27 होता है, यानी कि 18वां पर जो होगा वो होना चाहिए। तो देखिए, RST, यानी कि यहाँ पे R सही है, विलोम है।
है ना, दोनों का विलोम। ये क्या है, दोनों विलोम है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है इसका आंसर, ए हो जाएगा। बाद में देखिएगा तो नहीं आएगा, तो आंसर क्या होगा इसका, ए सही हो जाएगा। ठीक है, विलोम पे है, अपोजिट वर्ड है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा कोडिंग से। ठीक है, कोडिंग से बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। अभी जो फिलहाल में जो एग्जाम हुई है रेलवे एग्जाम, कहता है एक निश्चित कुट भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे क्रम, जैसे ए को 26, यानी क्या पर है, ए को 1 लेकिन उल्टा, ए क्या हो गया 26, ए क्या हो गया 26, तब बी क्या आएगा 25। इसी तरह करके जेड को लिखा जाता है कितना, 1। क्या लिखा जाता है, 1। तो वाई को क्या लिखेंगे, 2, नहीं y को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना। फिर x को क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसी तरह उल्टा लिखा जाता है अनुसार। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और बाद एक स्वर आता है तो इसके कोड जो होगा 66 होगा। यानी कि व्यंजन के ठीक बाद, ठीक पहले, व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है, यानी कि पहले भी और बाद भी, तो उसका कितना होता है, कोडिंग 66 होता है। कितना होता है, 66 किया जाएगा। तो लीगल का, तो देखिए लीगल में आप देखिएगा, लीगल LEGAL, तो देखिए कहता है कि कोई व्यंजन जो है उसके ठीक पहले और बाद एक क्या हो, स्वर हो। तो देखिए ए भी स्वर, ई भी स्वर, यानी कि बीच में व्यंजन है जी, तो जी का कोडिंग क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 66। तब देखिए किस किस ऑप्शन में 66 है। आप टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं कि 1, 2, तीसरा ऑप्शन में क्या होना चाहिए, 66। ये LEG, 1 मिनट, LE 66 है ही नहीं, है 66, इसमें नहीं, इसमें है 66। देखिए 66 है ना, 66। इसमें है डबल 66, क्या डबल 66 आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए इसमें एक 66 है, तो अब मामला फंसता है। तो देखिए मामला कैसे फंसता है, यहाँ पे डबल 66 हो गया, यहाँ पे अभी एक 66, एक 66, 66 तो एक ही आएगा, तो यहाँ पे आ रहा था, यानी कि बी होगा कि डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उल्टा क्रम करना है, एल है तो एल, देखिए वैसे एल जो आता है 12 पे आता है, एल किस पे आता है, 12 पे। अगर उल्टा करेंगे, अपोजिट करेंगे, तो किस पे आएगा, 15 पे। किस पे आएगा, 15 पे। किस पे आएगा, 15 पे, यानी कि एल का कोडिंग क्या हो गया, 15 हो गया। क्या हो गया, 15। ई जो है आपका, ई आता है 5 पे, ई कितना पे आता है, 5 पे, ये ना। तो अगर अपोजिट करेंगे, उल्टा ना चल रहा है, तो 22, 27 में से 5 घटाएंगे 22, तो 22 पे कौन आएगा, देखिए 22 कोडिंग है, इसका ई का कोडिंग क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22। अब आप यहां से देख सकते हैं कि कोडिंग क्या आ रहा है, 15, 22, 66, 15, 66, 22, ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आप कहेंगे भैया आगे बना दीजिए, तो ए कितना है कोडिंग, 26 होगा। एल होता है 12, लेकिन कितना होना चाहिए, 15 होगा। उल्टा अपोजिट करना है ना, यानी कि 15, 22, 66, 15, 22, 66, 26, 15, आंसर क्या डी हो जाएगा। आपको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर निकालना, टिक आउट करना है। देख रहे हैं ना, ये दो तो हम आपको ऐसे बता दें कि आया कैसे, लेकिन इधर तो आप पता कर लिए ना कि आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कमेंट करके बताते रहिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बोलिए आंसर, इसका आंसर बोला जाए। संख्याओं प्रत्येकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है, यानी कि कुट दिया गया है और यहाँ पे शर्त दिया गया है। तो चलिए पहले संख्या लिख लेते हैं, किसका कोडिंग करना है, 3, 3, उसके बाद 4, #4, इसका कूट करना है। देखिए अब शर्त आपको पढ़ना यहाँ पे जरूरी है। किसी आदमी के सोचेंगे कि पहले यहाँ पे डायरेक्ट इसको बैठाना शुरू कर देंगे, आपको गलत हो जाएगा। शर्त पहले क्या कहता है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है। तो देखिए ये 4 है ना, हाँ 4 है। पहला घटक एक प्रतीक है क्या, नहीं, तो कूट अपना एक लागू होगा क्या, नहीं। 2 पे यदि पहला घटक एक विषम संख्या, 3 विषम संख्या है ना, जी सही है। और अंतिम घटक एक सम है, अंतिम घटक एक सम है, तो पहले और अंतिम घटकों को सी के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि दूसरा कूटबद्ध लागू हो रहा है, यानी कि इसको क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, इसको भी क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, यानी कि दूसरा कूटबद्ध लागू हो रहा है। तीसरा देखिए, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हो, दूसरा और तीसरा, तो दूसरा है क्या, पूर्ण वर्ग है नहीं, एड्रेट है भाई। तीसरा है लेकिन दूसरा नहीं, यानी कि कूटबद्ध लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे इस पे आते हैं।
3 और 4 तो खत्म हो गया। आप इसे ऑप्शन काट सकते हैं, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ए हो सकता है क्या, सी हो सकता है क्या, नहीं। अब आगे आएंगे तो बी ऑप्शन होगा क्या, सी है, लेकिन यहाँ देखिए नहीं है ना, यानी से क्या डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। आप कहेंगे पूरा डिटेल में बता दीजिए, पूरा बना दीजिए, तो देखिए अब बहुत ही आसान है। देखिए एड्रेड का कोड टी है, क्या है, टी। 4 का कोड क्या है, बी है, क्या है, और हैशटैग का कोड क्या है, एफ, क्या है, एफ। मिला लीजिए ना, है। ओहो, एक मिनट, हाँ सही है ना, हम बी देख लेते, सही ना, टी बी एफ सी, एन से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या आंसर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन कहता है निम्न में विषम का चयन किया, यानी कि अलग कौन सा है, सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम, आर्सेनिक। अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो साइंस में ये आया होगा, और जिस स्टूडेंट को अगर ये साइंस में प्रॉब्लम होगा तो उनसे सवाल नहीं बनेगा, रीजनिंग है, कहीं से भी सवाल उठा लेते हैं। देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये सभी क्या है, ये उपधातु, ये क्या है, उपधातु है, क्या है, उपधातु है। लेकिन फास्फोरस ये क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है। ये सभी तो हो गया एक ही समूह, यानी कि उपधातु है। तो अलग कौन सा, विषम बोले तो अलग, विषम बोले तो क्या हो गया, अलग पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी PYQ है और न्यू पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण उन सभी लाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला देखिए क्या कहता है, ये रहा डायरेक्शन। चलिए देखिए, सबसे नीचे देखेंगे आपसे दिशा पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है। तो आप इस पे डायग्राम बना सकते हैं, बिना डायग्राम का भी बना सकते हैं। चलिए सवाल पहले कहते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है। चलिए कहता है सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, सीधी सड़क पर, किधर जा रहा है पता नहीं, फिर वह बाईं ओर मुड़ता, किधर मुड़ता है, बाईं। तो देख लीजिए किधर मुड़ रहा है, पहले उसको देख लीजिए, बाईं ओर मुड़ता है, और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। चौराहे से वह फिर बाएं, क्या मुड़ता है, फिर बाएं, यानी कि 2 बार मुड़ चुका है, मुड़ता है और 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब उसका मुख दक्षिण दिशा में, किस तरह है, दक्षिण दिशा में है। वो अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है। देखिए अगर आपको दूरी नहीं पूछा गया तो केवल आप डायरेक्शन देखेंगे, कहाँ कहाँ कितना बार घुमा है, बाईं ओर, और इसका मुख अब किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। मान लीजिए कि यहाँ से हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं ना, सपोज कर लिए, ठीक है, हम कौन सा दिशा मुड़े हैं, बाईं ओर, तो बाईं मुड़ के, ठीक है, सीधे से 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर बाईं मुड़ता है, बाईं मुड़ के, फिर से बाईं मुड़ते, फिर से बाईं मुड़ गए। तो अब ये कह रहा है कि दक्षिण दिशा में, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। अब यहाँ पे आपको NESW का आना चाहिए। तो देखिए NESW क्या है, NESW पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अब जो कह रहा है ना, उसका मुख किधर है, उसका मुख जो है दक्षिण में, किधर है, दक्षिण में। दक्षिण बोले तो साउथ में, कहाँ है, साउथ। अगर इधर साउथ होगा क्या हो जाएगा, साउथ होगा, ये नहीं कह रहा है तो क्या चलेगा, NESW, यानी कि ऐसे, इसको ऐसे बना दीजिए ना, तो NESW होगा, ठीक है। तो कहता है कि वो शुरू में किस दिशा में, तो बोले ना वो चल रहा था इधर की ओर, तो इधर कौन सा N है, N बोले तो उत्तर, नॉर्थ, N बोले तो नॉर्थ, नॉर्थ बोले तो उत्तर, नॉर्थ बोले तो उत्तर। क्लियर, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या है NESW, याद रखिएगा NESW। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। ब्लड रिलेशन में कोडिंग से पूछा जा रहा है। डायरेक्ट अभी एग्जाम में जो है ब्लड रिलेशन डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ऐसे ही कोडिंग करके आपको दिया जाएगा, ठीक है। P + Q का अर्थ है P की Q की पुत्री है, P गुना Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P - Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। दिए गए व्यंजक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए प्लस का मतलब क्या हो गया, पुत्री, प्लस का मतलब पुत्री, गुना का मतलब हो गया पुत्र, माइनस का क्या हो गया, पत्नी। तो हमें कह रहा है A + B, तो प्लस का मतलब क्या, P Q की पुत्री, यानी कि P Q की पुत्री है, यानी कि Q जो है, Q जो उसका पिता चाहे माई होगा, माँ चाहे फादर होगा, मदर या फादर होगा। तो सुनिए ना, क्लियर नहीं किया है,
ए प्लस बी, यानी कि ए बी की पुत्री है। ए जो है वो किसकी पुत्री है? ए बी की पुत्री है। पुत्री है तो माइनस, पुत्र है तो प्लस, यानी कि मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस रखेंगे, ठीक है। और जो शादी जोड़ा वाला रहेगा उसको डबल में रखेंगे, ठीक, दो लाइन से द्विबंध बना के। उसके बाद बी माइनस सी, तो माइनस का क्या होता है? पी क्यू की पत्नी, यानी कि बी सी की पत्नी है। बी किसकी पत्नी है? सी की पत्नी है, तो माइनस कर दिए। बी सी की पत्नी है और गुना डी, तो सी गुना डी, यानी कि पी क्यू का पुत्र है, यानी कि सी डी का पुत्र है। सी किसका पुत्र है? डी का पुत्र है। तो अब आगे देखिए ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन कहता है सी डी की पत्नी है। सी डी की पत्नी है क्या? नहीं, ऑप्शन ए गलत। बी डी का पुत्र है। बी डी का पुत्र है कि पुत्र का पत्नी है ना, यानी ये भी गलत। बी डी की पुत्री है। बी डी की पुत्री, ये भी नहीं। ए डी के पुत्र की पुत्री है, पुत्र के पुत्री है। ए ये हो गया, ए जो है डी के पुत्र हो गया और उसकी पुत्री, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया? सही है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ब्लड रिलेशन से था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए कहता है गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें निम्न समीकरण में y के चिन्ह पर क्रमिक रूप से दे रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आप इसे एक एक ऑप्शन को रख के कोशिश करेंगे, और लेकिन आप यहाँ पे सतर्क क्या बरतेंगे पता है कि देखेंगे कि जो भाग है ना वो भाग सही से लग रहा है कि नहीं, पूरा कट रहा है कि नहीं, तो आप जल्दी बना पाएंगे। देखिए पहले देखिए 32 है, 8 है, 16 है, 32, 8, 16, फिर 8, फिर 8। अगर मान लीजिए ऑप्शन ए रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? ऑप्शन ए रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 32 भागा 8 गुना, है ना, 16, सही ना, 16 16 16 बराबर 8 माइनस 8। देखिए 32 में 8 से भाग देंगे तो 4 गुना 16 बराबर 8 माइनस 8, यानी कि 0। क्या बराबर है? नहीं, यानी कि ऑप्शन क्या ये गलत हो जाएगा। चलिए फिर दूसरा ऑप्शन पे आएंगे तो गुना है, तो देखिए 32 गुना 8 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो अभी रुक जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी गुना है। डी को चेक करके देखिए, डी को चेक करेंगे तो 32 भागा 8, ये ना, गुना 16, सही ना, सही ना, हाँ। चलिए बराबर 8 गुना 8 हो गया। देखिए 8 और पहले भागना होगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 गुना 16 बराबर 8 8 64, यानी कि 64 बराबर 64। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि भाग वाला भी ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? भाग वाले पे, डिवीजन पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। चलिए वेन डायग्राम से क्वेश्चन, चलिए आंसर बोलिए। कहता है उस वेन आरेख का चयन करें, उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूहों के बीच संबंधों को सही तरीके से दर्शाता है। नाटी महिलाएं, सफेद बालों वाले लोग और भारतीय। तो देखिए नाटी महिलाएं जो है वो कुछ सफ़ेद बाल वाले भी हो सकते हैं, यानी कि नाटी महिला। चलिए कलर चेंज करके इसको मान लेते हैं नाटी महिलाएं। क्या? नाटी महिलाएं, ठीक है। तो कुछ नाटी महिलाएं जो होंगे सफ़ेद बाल वाले भी हो सकते हैं और कुछ नहीं भी होंगे, यानी कि ऐसे बनाएंगे, कुछ है और कुछ नहीं है, यानी कि सफ़ेद बाल वाले। अब देखिए अब आता है भारतीय, यानी कि भारत के रहने वाले। तो क्या सभी नाटी महिला भारत की रहने वाले हो सकते हैं? संभव नहीं है, हो भी सकता है, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, और कुछ दोनों होगा जो भारत में रहते हैं, यानी कि कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा और ये क्या हो जाएंगे? भारतीय हो जाएंगे। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भारतीय नाटी महिलाएं भी है और वो कुछ सफ़ेद बाल है, ठीक है। और कुछ इसमें क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भारतीय जो है वो सफ़ेद बाल वाले हैं, कुछ भारतीय जो क्या है नाटी महिला है लेकिन सफ़ेद बाल वाले नहीं। देख लीजिए ऐसा किस में बन रहा है? ऑप्शन ये तो नहीं है, ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? सही बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? समझ गए? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
कहता है निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्या विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निरूपित कर रही है। कहता है कि कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन का दोनों का उपयोग करते हैं। किसका? लैपटॉप का भी और टेलीविजन का। लैपटॉप और प्लस टेलीविजन यानी कि टी, इसी का मान निकालना है। किसका निकालना है? लैपटॉप यानी कि L प्लस टी का। तो देखिए ये जो डायग्राम को दिखाई दे रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा बतला दे रही है आपको। ये कितना बतला रहा है? 120। कितना बतला रहा है? 120। ये क्या है? टेलीविजन। उसके बाद ये जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है ये स्मार्टफोन को, एक मिनट, किसको बतला रहा है? ये स्मार्टफोन को। और ये 134 है, ये 33 है, और ये 19 है, और ये कितना है? 23 है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाले आपको जो दिखाई दे रहा है ये किसको बतला रहा है? लैपटॉप को। किसको बतला रहा है? लैपटॉप को। और ये जो रेड वाला है ये स्मार्टफोन को। तो हमें क्या चाहिए? तो हमें पूछा गया है कि लैपटॉप और टेलीविजन यानी कि L प्लस टी। तो लैपटॉप, अब स्मार्टफोन को क्यों देखिएगा? लैपटॉप ये हो गया यानी कि लैपटॉप और टेलीविजन, लैपटॉप और टेलीविजन। लेकिन आपसे नहीं कहा गया कि लैपटॉप टेलीविजन उपयोग करते हैं लेकिन स्मार्टफोन का यूज करता है कि नहीं करते हैं, करता है कि नहीं करता, ये नहीं कहा गया, यानी कि दोनों में चलेगा। देखिए लैपटॉप और टेलीविजन का जो रीजन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये 19 और क्या हो गया? 23, दोनों हो जाते हैं। 19 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 42 ना, कितना हो जाएगा? 42। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा। देखिए कथन से कहता एक प्रश्न और उसके बाद दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं, तय करें कि कौन सा। चलिए प्रश्न पढ़ते पहले। समिता, तान्या और रेखा में कौन सबसे छोटी, यानी कि छोटी का बताना है कि कौन सबसे छोटी है। कथन 1 कहता है कि समिता, कथन 1 कह रहा है समिता रेखा से लंबी है। समिता जो है, समिता लिखना ही पड़ेगा ना, चलो हिंदी में लिख दे रहे। समिता जो है वो रेखा से लंबी यानी कि बड़ी है, तो रेखा हो गया। ठीक है चलिए। और रेखा तान्या से छोटी है। रेखा किससे छोटी, यानी कि तान्या भी रेखा से बड़ी है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ से देखिए रेखा जो समिता से छोटी है और तान्या से भी छोटी है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि समिता बड़ी कि तान्या बड़ी है। तो हमसे बड़ी नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया? छोटी पूछा गया। इन तीनों में से कौन छोटी हो गया? तो छोटी जो हो गई रेखा हो गई, छोटी से कौन हो गया तीनों में? तो रेखा। यानी कि सबसे छोटी जो बतला रहा है कथन 1 बतला रहा है। अब दूसरे कथन पे चलते हैं। दूसरा बतला रहा है कि नहीं, हो सकता है दूसरा बतला दे क्या? रेखा सुरभि से छोटी है। रेखा किससे छोटी है? सुरभि से। कथन 2 है रेखा सुरभि से छोटी, यानी कि सुरभि जो है वो रेखा से बड़ी होगी। सुरभि जो है वो रेखा से बड़ी है। और सुरभि समिता से लंबी है। सुरभि जो है वो समिता से लंबी है। तान्या सुरभि से छोटी है। तान्या सुरभि से छोटी है, यानी कि सुरभि से क्या है? तान्या छोटी है। तो यहाँ आप देखेंगे ना, छोटी का नहीं पता चला, सबसे बड़ी का पता चल रहा है कि सुरभि सबसे बड़ी है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी कौन है, तो सुरभि सबसे बड़ी, लेकिन यहाँ पता नहीं आपको चल रहा है कि कौन छोटा है। क्योंकि देखिएगा रेखा सुरभि से छोटी है, समिता सुरभि से छोटी है, तान्या सुरभि से छोटी है, लेकिन आपको छोटा का पता चल रहा है, लेकिन बड़ा का पता चल रहा है कि सबसे बड़ा कौन है? सुरभि है। तो लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है किससे छोटी का पता चलेगा? तो कथन केवल 1, कथन 2 से नहीं। तो ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए ना, कथन 1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त नहीं है, यानी कि ये सही है ना। बाद बाकी गलत, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ये रहा कथन एवं धारणाएं से। चलिए कहता है दिए गए कथन पर विचार करें और यह बताएं कि नीचे दी गई कौन सी पूर्ण धारणा अंतिम कथन में अंतर्निहित है।
कहता है यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते तो उन्हें निजी स्कूल में दाखिला दिलाएं। यानी कि आप अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन यानी कि देना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएं, ये बोला जा रहा है। कहता है केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं, क्या सही है? केवल निजी स्कूल ही जो है वो अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया। ऐसा कहा गया है कि आप अगर अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दिलाना चाहते हैं उन्हें प्राइवेट स्कूल में यानी कि निजी स्कूल में दाखिला दिलवाएं। ये तो नहीं कहा कि केवल निजी स्कूल में ही अच्छे शिक्षक होते हैं, नहीं, यानी कि क्या हो गया, गलत हो गया। भारी फीस का भुगतान निजी स्कूल में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है। अब फीस का तो बात यहाँ किया ही नहीं है, लेकिन आगे बोल रहे थे, क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि न तो एक और न ही दो, न तो एक और न ही दो निहित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ये रहा, चलिए बोलिए क्या होगा आंसर। देखिए सुनिएगा, एक स्टेप यहाँ समझ लीजिए। इधर से आप इधर जा सकते हैं क्या? मुंह बंद है, मुंह बंद है तो ऑन की तरफ जा सकते हैं। तो सुनिए, कहता है कि ई छोटा है टी से और टी बराबर है डी, और डी छोटा या बराबर है क्यू से और क्यू बड़ा है जेड से और जेड बराबर है जी से। तो देखिए निष्कर्ष कहता है, निष्कर्ष एक, टी छोटा होगा जी से, टी जो है छोटा है जी से। देखिए टी बराबर है डी, यानी कि यहाँ तक सही है, लेकिन जाना कहाँ तक है, जी। तो टी कह रहा है छोटा है, तो देखिए जी से इधर आएंगे, जी से इधर आएंगे तो जी बराबर है जेड से, लेकिन जेड बड़ा हो गया क्यू से, और लेकिन यह क्या कर रहा है, छोटा है। यानी कि इधर आएंगे तो गड़बड़ ना हो गया, मुंह बंद ना हो गया। अगर इसी की जगह पे ऐसे रहता तो हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे मुंह बंद है, मुंह बंद तो जा तो नहीं सकते हैं, गेट बंद, मुंह बंद तो गेट बंद है, गेट बंद जाइएगा अंदर, नहीं जाएगा, यानी कि गलत हो गया। जेड बड़ा है डी से, तो जेड यहाँ है और देखिए डी यहाँ है, तो देखिए जेड ये सही है तो बराबर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या कर दे रहा है, मुंह बंद कर दे रहा है, यानी कि ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तो न तो एक न ही दो, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये रहा आपके सामने, कहता है रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 7:30 बजा है। कितना बजा है? 7:30 बजा है। और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा में, घड़ी की सुई किधर है? दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तो आप घड़ी का फिगर भी बना सकते हैं, अगर आप फिगर नहीं बना चाहते तो नहीं बनाइए, लेकिन चलिए बना के बतला दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है? 12, और यहाँ पे क्या होता है? 3, और यहाँ पे क्या होगा? 6, यहाँ पे क्या होगा? 9। अगर 7 बज रहा होगा, कितना बज रहा होगा? 7, तो एक सुई यहाँ पे होगा 7 के पास और एक सुई यहाँ पे होगा, तब ना 7:30 बजेगा। 7:30 बज रही है और सुइयाँ जो किसको बतला रही है? दक्षिण दिशा को। तो ठीक 24 घंटे बाद, दक्षिण साउथ, 24 घंटे बाद सुई की दिशा में सुई की दिशाओं में किस दिशा की ओर इंगित करती है? 24 घंटा बोल रहा है, तो 24 घंटे में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 360, यानी कि 360 बनेगा, जहाँ पर थे वहीं पर रहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण में थे, साउथ में थे, तो क्या होगा? दक्षिण साउथ में। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे, ये रहा, कहता है घड़ी में 2:41 पर घंटे के सुई मिनट के सुई द्वारा बने दो कोनों में, तो बीच के कोण कैसे निकालते हैं? 60h - 11m बट्टा में कत्ते 2 निकाल दीजिए ना बीच के कोण। चलिए 60 है तो 60 गुना 2, 60 गुना 2 माइनस 41 गुना 11 बट्टा में कितना हो गया? 2। चलिए गुना कर लीजिए, गुना करिएगा तो 60 दूना 120 माइनस, अब देखिए 41 दाएं के 410 हो गया 410, और 11 से गुना कर यानी कि 41 जोड़ दिए 1 5 4, यानी कितने हो जाएगा? 451, 451 बट्टा 2, 120, 451 में से 120 घटा लीजिए ना, डिग्री माइनस में जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 1 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 331, कितना हो गया? 331/2, यही ना, 331/2। 331 में 2 से भाग करें, 331 का आधा कितना हो जाएगा?
ये तो पहले काट दो ना, दशमलव में नहीं है। अब 165 आएगा, 166 आएगा, चलो भाग ही दे दे। चलो देखो 331 में 2 से भाग दे लो, 1 2, उसे वो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आपको बता रहे हैं। 6 कट गया, 1 1 5 10 1 दशमलव पड़ेगा 0, सही ना, 5, यानी कि 165 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी 165.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए पूछता बड़ी कौन, तो क्या करते 360 में से घटा देते, क्या करते 360 में से घटा देते ना। चलिए आगे ये बोलिए, कहता है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प स्थापित करेगा। देखिए आप देख रहे होंगे तो फिगर में जो है कुछ भी फिगर में चेंज नहीं कर रहा है, केवल ये जो बीच में जो वृत्त है, कलर चेंज कर लेते ना, ये जो वृत्त है वो साइड चेंज कर रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यानी कि कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आएगा। तो देख लीजिए किस में है, इस साइड में। तो देखिए अगर आप ए पे देखेंगे ये ए पे देखेंगे तो ये पूरा सही से नहीं बन रहा है, ए गलत है, बी होगा नहीं, सी होगा, क्या नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा डी, और डी ऑप्शन किस में है सी में, किस में है सी में, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा कोडिंग डिकोडिंग से, बहुत ही ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जा रहे हैं, इसको चाइनीज कहते हैं, चाइनीज कोडिंग ना। चलिए कहता है एक निश्चित कोड भाषा में यू आर माई वर्ल्ड को KIPOCHELU लिखा जाता है, तो माई होम वर्ल्ड को JE लिखा जाता है, और सी वाज माई गर्ल को DMUKAIVA लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में वर्ल्ड का कोड, तो वर्ल्ड देख लीजिए कहाँ कहाँ है, तो वर्ल्ड यहाँ पर है, वर्ल्ड यहाँ पर है। तो अब देखिए दो गो में है, और दोनों में आप देखिएगा तो कॉमन कौन कौन है, माई कॉमन है, माई कॉमन है, यानी कि यहाँ से दो तो नहीं, दो गो कॉमन आ रहा है, यानी कि इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए माई होम, तो दोनों में पहले माई और वर्ल्ड है, वर्ल्ड है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन कौन है सुनिएगा, कॉमन है PO, सही ना, तो PO और KAI, यानी कि इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, यानी कि ये दोनों तो पहले काट दो। अब ये दोनों में से कौन सा होगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब देखेंगे वर्ल्ड का तो अब कहीं पर नहीं है, अब कॉमन खोजेंगे दूसरा वर्ड। तो देखिए माई यहाँ पर है, माई यहाँ पर है, और माई इसमें भी है। तो माई इसमें है मतलब KI या PO में से कौन इसमें होगा, मतलब KAI है, क्या है KAI, तो यानी कि माई का कोडिंग क्या हो गया KAI होगा, क्या होगा KAI हो गया, माई का क्या होगा KAI। तो PO का क्या, PO किसका कोडिंग है वर्ल्ड का, किसका है वर्ल्ड का। तो आंसर ये गलत हो गया, PO आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा PO जो है वर्ल्ड यानी कि दुनिया का है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, केवल कॉमन खोजना है, जो दोनों में कॉमन उसको खोजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, सभी शब्द का खोजने लगे कोडिंग तो आपको गलती होगा, केवल एक शब्द का बोला गया तो आप कॉमन खोजिए, आपका आंसर मिल जाएगा स्पीड में। ठीक है, चलिए अगला ये बोलिए, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न जिनके स्थान पर आ सकता है। देखिए K 11 पे तो 11 है, O 15, S 19, 23, W A 1। देखिए साइड भी चेंज कर रहे हैं, और आप सभी में देखेंगे तो 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 बोले तो 1 है ना, फिर 27 4 31, क्या हो जाएगा 31, 31 बोले तो 26, 31 बोले तो हाँ 31 तो 5, क्या हो जाएगा 5। अब देखिए अब साइड भी चेंज कर रहा है, ऊपर नीचे, यानी कि A अब ऊपर ने जाके कौन जाएगा 5 जाएगा, क्या जाएगा 5, और 5 कौन सा है तो E है, क्या है E 5/E, 5/F है, E/5 नहीं 5/E हुआ, क्या होगा 5/, देखिए गलत कराने के लिए E/5, अब साइड को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा B हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर B हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा B।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान है, यानी कि आप जो है अपनी माँ का नाम क्या है मैरी, माँ का नाम क्या है मैरी, अब माँ है तो जेंडर क्लियर हो गया और आप उनके क्या है संतान है, ठीक है। इन्हें बोला गया कि आप पुत्र है कि पुत्री है, ठीक है, ध्यान देंगे जेंडर नहीं क्लियर, लेकिन माँ का तो जेंडर क्लियर है। आपके मामा बोले तो मम्मी का भाई, मम्मी का भाई कौन है क्रिस्टोफर, कौन है क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है ना, अच्छा नीचे बनाते हैं, ये हम हैं और ये आपकी माँ यानी कि आप मेरी माँ का नाम क्या मैरी, माँ का नाम मैरी, तो जेंडर क्लियर है तो माइनस कर दे रहे हैं। और मामा मतलब मामा बोले तो माँ की भाई, माँ के भाई, ये ना तो प्लस होगा, और भाई कौन है क्रिस्टोफर, भाई कौन है, भाई का नाम क्रिस्टोफर, मामा का नाम, माँ के भाई मतलब मामा का नाम क्या क्रिस्टोफर। और क्रिस्टोफर जो है वो कह रहा है मरमिया के पति है, पति है मरमिया के, प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी, ये पति तो ये क्या हो जाएगा पत्नी, और क्या लिखेंगे माइनस। सोफी मरमिया की इकलौती बहन है, सोफी जो है मरमिया की इकलौती बहन है, कौन सोफी बहन है तो माइनस है ना, बहन है। जिनाथन सोफी की बहन का बेटा है, सोफी, अब देखिए मरमिया की इकलौती बहन सोफी है, मतलब सोफी की बहन कौन मरमिया, और मरमिया के पति कौन क्रिस्टोफर, और उसका बेटा कौन है जिनाथन है, कौन है जिनाथन बेटा है, क्या है जिनाथन बेटा, यानी कि क्या लिखेंगे प्लस। तो आपकी माँ का जिनाथन से क्या संबंध है, तो देखिए सुनिए ना, क्रिस्टोफर का ना बेटा हुआ, तो सुनिए ना क्रिस्टोफर का बेटा है, यानी कि ये माँ है मेरी के भाई का बेटा, ये ना, तो आपकी माँ का जिनाथन से क्या संबंध, जिनाथन से क्या संबंध है आपकी माँ का, सुनिए जिनाथन, तो जिनाथन कौन है, जिनाथन के पिता का बहन, जिनाथन के पिता का बहन, यानी कि ऑप्शन ए, ये ना जिनाथन के पिता कौन क्रिस्टोफर, और क्रिस्टोफर का बहन मैरी, यानी कि जिनाथन के पिता का बहन मैरी है, आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब कहता है पिता की माँ थोड़ी है, माँ की माँ थोड़ी है, माँ की बहन भी नहीं है, माँ की बहन अगर है तो कौन है वो सोफी है, माँ की बहन पर इसके अनुसार सोफी होगा, और पिता की बहन कौन है मैरी, ठीक है, आंसर क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे, यदि P का अर्थ प्लस, यदि P का अर्थ क्या है प्लस है तो लिख लो ना भाई, इसमें ऐसा क्वेश्चन तो देखते गर्दा उड़ जाएगा। 2/3 1/3 7 5, देखिए P का अर्थ प्लस P, तो P का है 7 + 7, यानी कि यहाँ पे प्लस हो गया। Q का अर्थ माइनस, Q कहाँ है 1/3 और 7 में, तो माइनस, और R का अर्थ गुना, R कहाँ पे अंतिम में, तो गुना हो गया। S का अर्थ भाग, तो क्या हो गया भाग। तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए ना, नहीं निकलेगा, आप बोलिए ना, ये हो गया 2/3, ये गुना 3/1 और माइनस 7 + 7 = 35, 2 3 से 3 खत्म, बच गया 2 - 7 + 35, 35 2 37, यानी कितने हो गया 30, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, अभी है, हाँ चलिए लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, उसके बाद सेट 1 आपका खत्म हो जाएगा, सेट 2 कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है। अंतिम प्रश्न का आंसर बोलिए, जल्दी से बतलाइए, बहुत ही अच्छा है। कहते यदि 8 + 5 = 1340, सत्य है, सही है, रीजनिंग है, वैसे कि 8 + 5 = 13 होता है, लेकिन रीजनिंग में बोल रहा है कि 1340 क्या सही है, तो 4 + 6 का मान क्या होगा, यानी कि क्या करके ये निकाला है आपको बताना है। 8 + 5 = 1340, देखिए 8 + 5 करेंगे तो 13 आएगा, 8 + 5 = क्या है 1340। तो देखिए जब दोनों को
जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 13 आएगा, यानी कि प्लस करके, और दोनों को जब गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 40 आएगा, लिख दिया। तो वैसे आप भी कर दीजिए ना, क्या बोले 4 + 6 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना। तो 8 + 5 13, 4 × 6 = 10। फिर दोनों को क्या करना है, गुना, क्या करना है, गुना। तो 6 × 4 = 24, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहता है। और ये तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। चलिए, ये था हमने प्रैक्टिस सेट 1 जो वो ख़त्म होता है। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अर्थात सेट 2 में। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।